जिसकी जमीन वही जमीन का मालिक। 10 साल का अवैध कब्जा। और मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट का एक नया नियम। पहले कहते थे ना 10 साल हो गए हैं भाई, 12 साल हो गए हैं भाई, अब जमीन के हम मालिक बन गए हैं। और इस प्रकार से लोगों के अंदर एक धारणा बन गई थी कि 12 साल से किसी की भी भूमि पर कब्जा कर ले वही व्यक्ति भूमि का मालिक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी जमीन, प्लाट, पुश्तैनी मकान या किसी के भरोसे पर आपने छोड़ रखा है, क्या आपको डर है कि अगर कोई आपकी जमीन पर 10 या 12 साल से बैठा हुआ है तो क्या वह जमीन का मालिक बन जाएगा? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जे को लेकर, मालिकाना हक को लेकर जो टिप्पणी की है, उस पर मैं आपको बता दूं कि पुराने कई ऐसे भ्रम तोड़ दिए हैं। जिन लोगों के दिमाग में ये भ्रम थे कि 12 साल तक भाई किसी की भूमि पर कब्जा कर लो और उस भूमि के आप मालिक हो जाएं, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्या वाकई में जिसका कब्जा वही मालिक वाला फार्मूला 2026 में काम करेगा। और अगर आपकी जमीन पर 10 साल से किसी का अवैध कब्जा है तो कानूनन जीत किसकी होगी? आज की इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको इतनी गहरी बात बताऊंगा, आप वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लगातार देखेंगे तो तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो अधूरा ज्ञान आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता दें, ये मेरी आने वाली वीडियो है। इस वीडियो के बाद इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो को जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। पहले ही मैंने इस वीडियो का थीम बना लिया है। तो चलिए बात करते हैं कि 10 साल या 12 साल पुराना कानून क्या कहता है। क्योंकि लोगों के मन में यही धारणा थी अब से पहले 2026 से कि 12 साल तक अगर किसी व्यक्ति ने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया है और आप लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 65 और 12 ईयर्स, जहां पर ये होता है कि 12 साल तक कब्जा आपने किया है तो आप ही जमीन के मालिक बन जाए। अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि 10 साल कब्जा हो गया है तो जमीन गई, लेकिन कानून, अगर कानूनी तौर पर उसे समय सीमा तय है तो वह 12 साल है। निजी संपत्ति के लिए उसे प्रतिकूल कब्जा या एडवाइस पोजीशन कहते हैं। अगर 12 साल तक कब्जा है तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण, यानी कोर्ट ने जब यह साफ कर दिया है कि सिर्फ लंबे समय तक रहना ही मालिकाना हक आधार नहीं है, कब्जा करने वालों को यह साबित करना होगा। क्या साबित करना होगा? अभी तो आप इसी बात को सोचते थे कि 12 साल से कब्जा कर लिया। अरे भाई, 12 साल से अगर आपने कब्जा कर लिया है तो ये तीन चीज आप नोट कर लें। ये तीन चीज आपको दिखानी, साबित करनी पड़ेगी। नंबर एक, कि उस असली मालिक जो उस जमीन का है, जिस जमीन पर आपने कब्जा किया है, उसकी जानकारी में ये कब्जा होना चाहिए। ऑप्शनल कब्जा होना चाहिए, यानी कि उस जिसकी भूमि पर आप 12 साल से बैठे हैं, ये भी आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को मेरे बैठने का या मेरा कब्जा करने का पता है। दूसरे नंबर पर वही मालिक की मर्जी से या उसके खिलाफ रह रहा है, ये भी आपको साबित करना पड़ेगा। मालिक ने 12 साल से उसे हटाने की कोशिश, कानूनी कोशिश नहीं की, ये भी आपको साबित करना पड़ेगा कि आपको वहां से उस जमीन के मालिक ने हटाने की कोशिश क्यों नहीं की। जिसकी जमीन वही मालिक, नया मोड़। अब वो मामला बिल्कुल भी नहीं रहा है कि भाई पहले अगर 12 साल तक कब्जा किसी ने कर लिया तो वो जमीन का मालिक हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख बदल रहा है। कोर्ट का मानना है कि कानून किसी की मेहनत की कमाई को कब्जाधारियों की थाली में सजाकर देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमने हाल ही में जो फैसले, कोर्ट ने कहा है कि अगर मालिक के पास वैध, यानी कि दस्तावेज हैं, जैसे कि सेल डीड हुई या फिर मोटेशन हुई या फिर रजिस्ट्री हुई, तो ऐसे में उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा जिस व्यक्ति के पास ये सब कागज है। कब्जाधारी के लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल हो गया है कि उसने धोखे से नहीं बल्कि कानून की सीमाओं में रहकर कब्जा किया है। यानी अब नारा बदल गया है, दस्तावेज जिसकी जमीन के उसकी जमीन। मान लीजिए कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है और जमीन के मालिक के पास ये दस्तावेज है, उसकी सेल डीड भी है, रजिस्ट्री भी है और कम्यूटेशन भी है, तो सबसे बड़ा पलड़ा भारी उसी व्यक्ति का रहेगा जिस व्यक्ति के पास ये सब कागज हैं। अवैध कब्जा हटाने के 3 तरीके होते हैं। अब समझ लीजिए कि अवैध कब्जा कैसे हटता है, क्योंकि बार-बार मुझे कॉल करते हैं व्यक्ति, तो उन्हें मैं उन्हें मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, इसे आप नोट कर लें, क्योंकि इसी के ही कारण आप अपनी ज़मीन से कब्जा हटा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन पर 10 साल से कब्जा है, तो आप क्या करें? सबसे पहले आपको यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा किया है,
उसकी एक पुलिस में शिकायत जरूर करें, एफआईआर, और पहले शांति भंग और फिर कब्जे की शिकायत स्थानीय थाने में दे। और हालांकि पुलिस जमीन खाली नहीं कराती है, लेकिन यह एक कानूनी सबूत बन जाता है। आप उसकी एफआईआर जरूर करें। नंबर 2, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 और 6। ये ऐसा नियम और कानून है कि 15 दिन के अंदर ही आपकी भूमि से कब्जा हट जाता है। यानी इसके तहत आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगर कब्जा 6 महीने के भीतर हुआ है तो आप धारा 6 यानी बहुत तेज काम करती है। और उसके साथ ही अगर उस भूमि पर आपने ये काम नहीं किया है तो आप उस भूमि पर स्टे भी ला सकते हैं। कोई आपकी जमीन पर निर्माण करता है उस दौरान, यानी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो तुरंत आप कोर्ट से उस पर स्टे भी ले सकते हैं। 2026 के नए नियम और आपकी सुरक्षा। मैं आपको बता दूं कि अब सरकार और न्यायपालिका जमीन रिकॉर्ड का डिजिटल कर रही है। पहले क्या था कि डिजिटल बिल्कुल भी नहीं था और कहीं कोई बेईमान कहीं ना कहीं पर रास्ता ढूंढ लेता था। मार्च 2026 के नए नियमों के अनुसार अगर आपका आधार पैन कार्ड आपकी जमीन रिकॉर्ड से लिंक है तो कोई दूसरा आपका हक बिल्कुल भी नहीं छीन पाएगा। अब जमीन के साथ आपका आधार कार्ड लिंक हो रहा है, आपका पैन कार्ड लिंक हो रहा है, और ऐसे ही रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी खतौनी में आपका नाम अपडेट होना चाहिए। अगर कब्जादारी वहां अपना नाम चढ़ाने की कोशिश करता है तो तुरंत उसे नोटिस मिलेगा। यहीं पर बात अगर करें हम पूरी लब्बो लुआब इस यूट्यूब वीडियो का यही है कि आप बस अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि अपनी जमीन को लावारिस बिल्कुल ना छोड़े, और साल में कम से कम 2 बार अपनी जमीन का यानी आपको मुआवना करते रहना चाहिए। राजस्व रिकॉर्ड आपको चेक करता रहना चाहिए। कानून जागरूक लोगों की मदद करता है और सोने वाले लोगों की कानून कभी भी मदद नहीं कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपके मन में भी यही धारणा है कि 12 साल से किसी की भूमि पर कब्जा है तो आप उस भूमि के मालिक बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि ऐसी भूमि पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो वो तुरंत उस भूमि का मालिक नहीं बन सकता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं, और आपका अगर कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।